वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज हैं, अगर मैं बात करूँ चाहे अदानी एनर्जी की, अदानी ट्रांसमिशन अदानी एंटरप्राइज अदानी गैस की और अदानी पोर्ट की सारी कंपनीज ने ना आज बहुत अच्छी रैली करी है और मोस्ट ऑफ देम ना ये अपर सर्किट में क्लोज हुए हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली अब हम समझेंगे कि ये जो अदानी के सारे स्टॉक्स में जो अप ट्रेंड की रैली आई है उसके क्या रीजन है, और अगर आप उसमें इन्वेस्टर हो तो आपको बेसिकली अब इसमें क्या करना चाहिए। आपको एग्जिट लेना चाहिए या आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या अभी आपको कोशिश रहना चाहिए और आपको क्या इसमें करना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में पूरा एनालिसिस मिलने वाला है। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या होगा कि जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे रिलेटेड टू एनी कंपनी तो आपको उसको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, विच विल हेल्प यू कि आप उससे अकॉर्ड उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ना आप अपना डिसीजन ले पाएंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें समझना होगा कि जो अदानी जो कंपनी है, अगर मैं इसके शेयर्स की बात करूं तो सबसे पहले जो अदानी पावर है वो 5% अपर सर्किट लगा है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करूं तो इसमें भी 5% का अपर सर्किट लगा है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करूं तो इसमें भी 5% का सर्किट लगा है। अदानी टोटल गैस की बात करूं तो इसमें भी 5% का अपर सर्किट लगा है। और अगर मैं अदानी एंटरप्राइज की बात करूं तो ये 15% ऊपर गया हुआ है। और अगर अदानी विलमार की बात करूं तो ये 10% अपर की सर्किट लगा हुआ है। तो सारे के सारे जो अदानी ग्रुप की कंपनीज है ना वो सारे के सारे अपर सर्किट ऑलमोस्ट है। अब सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इसमें आज इतनी तेजी क्यों आई है। बट बिफोर दैट वे हमें समझना होगा कि अदानी में अभी चल क्या रहा था। जैसे कि आपको पता है कि जो यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर है जो कि हिडनबर्ग है, उसने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें उसने बताए थे कुछ रीजन कि अदानी के जो ग्रुप के जो स्टॉक के जो प्राइस है ना वो मैनिपुलेशन हो रखे हैं। और उन्होंने जो सेकंड रीजन बताया था कि इसमें ना ऑफशोर मतलब कि अदर कंट्रीज से ट्रांजेक्शन करी हुई है और इसके स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। और तीसरा जो उन्होंने रीजन बनाया था कि इसमें जो अदानी कंपनी है ना इसके पास बहुत ज्यादा डेट है। तो इसी पर्टिकुलर रीजन के कारण ना जब ये हिडनबर्ग ने जब ये रिपोर्ट जारी करी थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने बेसिकली एक पैनल नियुक्त करा था जिससे कि वो क्या करें कि इन कंपनीज के ऊपर ना एक इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट जारी करें, जिससे कि वो डिसाइड करें कि बेसिकली जो ये हिंडनबर्ग ने जो चार्जेस या एलिगेशन लगाए हैं ये बेसिकली सही है या नहीं है। तो अब क्या हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पैनल जो नियुक्त किया था उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी है जो कि 173 पेजेस की है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट कि उसमें कोई भी रेगुलेटरी फेलियर नहीं है। तो ये कंपनी के लिए ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज रहा है आज की डेट में, क्योंकि जब उन्होंने 173 की जब उन्होंने पेज रिपोर्ट जारी करी है उसमें इन्होंने बताया कि अदानी ग्रुप में ना कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसमें ये इन्फॉर्म हो कि जो कंपनी के जो 173 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई रेगुलेटरी फेलियर है या इसके कोई स्टॉक में मैनिपुलेशन हुआ है या कोई ऑफशोर कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन चली है। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ना जो पैनल जो नियुक्त किया था उसके थ्रू ना अदानी ग्रुप को एक क्लीन चिट दी है। अब जब क्लीन चिट दी है तो उस सिनेरियो में क्या हुआ है कि कंपनी के जो सेंटीमेंट है ना, जो इन्वेस्टर के जो सेंटीमेंट है वो बेसिकली पॉजिटिव रहे हैं। और जैसे ही पॉजिटिव सेंटीमेंट रहे हैं तो अब उनको ना एक सही वैल्यूएशन में कंपनी के स्टॉक के प्राइस को बाय करने का उनको मौका मिला है। और जैसे ही क्या हुआ है कि अदानी ग्रुप में ना डिमांड इसमें बहुत ज्यादा हुई है। तो जैसे ही आज के डेट में जैसे ही सेशन ऊपर हुआ ना तो एक तो उन्होंने गैप अप ओपनिंग दी और अपर सर्किट में लॉन्ग हो गए। अब एज एन इन्वेस्टर और अगर आप ट्रेडर भी हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो मैंने तो आपको जैसे पहले ही बताया कि जैसे जिन कंपनी में ना वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और जो न्यूज बेस्ड स्टॉक हो जाता है उस केसेस में ना आपको ना वैसे दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि देखो अभी इसने 5% का अपर सर्किट लगाया है और इसके कुछ शेयरों ने 20% का भी अपर सर्किट लगाया। अगर ये अपर सर्किट लगा सकता है ना तो ये लोअर सर्किट भी लगा सकता है। क्योंकि क्या हुआ है, ये स्टॉक ना बेसिकली पूरा का पूरा एट द मोमेंट ये न्यूज रिवन हो गया। तो अब आपको बेसिकली इसमें क्या करना चाहिए कि अगर आप इसमें ऑलरेडी शेयर होल्डर हो और अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक बाय करके तो किसी स्टॉक में तो आपको 20% का जैसे अपर सर्किट मिला तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर सकते हो। और हो सकता है कि इसमें 1-2 दिन की तेजी और भी आए तो आपके ये भी चांसेस है कि अगर आप अभी प्रॉफिट बुक कर लोगे हाफ तो आपके जो आगे के चांसेस हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो वोलेटिलिटी स्टॉक होता है ना, अभी जैसे एक नई अच्छी रिपोर्ट आई है,
अब कल की डेट में हो सकता है कि अब जिन्होंने आज बाय करा है वो हो सकता है कि कल उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करें। अब जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो सेलिंग ज्यादा हो जाएगी, और जब सेलिंग ज्यादा होगी ना तो स्टॉक का जो प्राइस जैसे अपर सर्किट लगा है ना वो लोअर सर्किट भी लग सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपका पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए, बट अगर आप वोलेटिलिटी को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी ना सेबी को 14 सितंबर तक का भी और टाइम मिला है, 3 मंथ्स का और टाइम मिला है, जिसमें उनको एक नई रिपोर्ट उन्होंने अपडेट करनी है, और जिसमें वो रिपोर्ट में बताएंगे कि अब बेसिकली अदानी ग्रुप में जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि अभी ये जो इन्होंने रिपोर्ट जो पेश ऑलरेडी करी है इसका एविडेंस अभी क्या है, अभी भी कोई ऐसे चार्जेस हैं, कोई ऐसी चीज है जो अदानी ग्रुप में मिस हो रही हो, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ इरेगुलेटरी फेलियर भी आ जाए। तो अगर मैंने आपको जैसे बताया कि अभी अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपको ना कहीं आपको हेज मिल जाएगा, और आप कुछ अपने जो अगर हाफ क्वांटिटी में, अगर जैसे आप जैसे मान लो कि अगर आपके पास 100 क्वांटिटी थी फॉर एग्जांपल, तो आपने 50 में बुक कर लिया, और अगर अप ट्रेंड की रैली आई तो आप उसमें और बुकिंग कर सकते हो 1-2 दिन में, और अगर डाउनवर्ड जाता है तो आपका रिस्क मैनेज हो गया। तो इस सिनेरियो में ना रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी जो बेसिकली आप वोलेटिलिटी कितनी देख सकते हो। अगर आप वोलेटिलिटी को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं लॉन्गर टर्म की बात करूं ना तो ये कंपनी के स्टॉक बढ़ेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि भाई आज 20% बढ़े कल 10% डाउन हो जाए, तो आप क्या होगा कि फिर आप लॉस में बुक करोगे। तो ऐसे स्टॉक से ना बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर को तो दूर ही रहना चाहिए, बट अगर आप स्टिल होल्डर हो तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप इसमें कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो और कुछ के लिए आप होल्ड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया कि जैसी कोई न्यूज आएगी किसी कंपनी से रिलेटेड आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, और ये जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर पाओगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।